अक्षय जी जयपुर से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, अशांत मन को किस तरह शांत किया जा सकता है? भगवान के चिंतन के द्वारा। तब लगी कुशल न जीव कहूँ, सपने हूँ मन विश्राम। मन को शांति मिले तभी तो विश्राम मिले। स्वप्न में भी विश्राम और शांति नहीं मिल सकती। जब लगी भजत न राम कहूँ, शोक धाम तज काम। शोक और कामनाओं का जो हमारे हृदय में बार बार ये कामना, ओवर थिंकिंग, बहुत चिंतन, संसारिक निगेटिव चिंतन, इससे तभी हम निजात पाएंगे जब हम खूब नाम जप करेंगे। नाम जप नहीं करेंगे तो फिर कोई उपाय नहीं है। आप सत्संग सुनेंगे, थोड़ी देर बाद फिर मन खाली, फिर वो हमें खाली नहीं रखना। राधा 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 राधा। एक भूत जैसा मन है। एक शिष्य ने भूत सिद्ध किया तो गुरु जी ने मंत्र दिया था। जब भूत सिद्ध हुआ उसने कहा काम बताओ, तो जो काम बताया वो 2 मिनट में कर दिया। बोला और काम बताओ। काम नहीं बताओगे तो हम उठा के पटक देंगे। और गुरु जी के पास गए, उन्होंने कहा ये तो बड़ी समस्या, कह रहा काम बताओ, अगर काम नहीं बताओगे तो उठा के पटक देंगे। तो उन्होंने एक बांस गाड़ दिया लट्ठा और कहा इस पे चढ़ो उतरो, जब और काम होगा तो हम बताएंगे, तुम्हारे लिए यही काम है, चढ़ो। बस वही भूत मन है। अगर इसे सही काम नहीं बताओगे तो उठा पटक देगा गंदगी में, कोई न कोई गलत आचरण करवा देगा। तो नाम रूपी लट्ठा गाड़ दो, राधा 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 राधा, चढ़ो उतरो, जब और कोई काम होगा तो हम तुम्हें बताएंगे, इसी में चढ़ो उतरो, राधा राधा राधा, तो मन शांत हो जाएगा। आप देख लेना, त्यागात शांति अंतरम। जब भोगों का चिंतन का त्याग होता है तो हमें शांति प्राप्त होने, भगवान के वचन है, त्यागात शांति अंतरम। त्याग से शांति की प्राप्ति होती, ज्ञान से शांति की प्राप्ति होती। तो त्याग और ज्ञान का बल कहाँ से आवे? नाम जप से आएगा। खूब नाम जप करो तो मन भोगों का चिंतन त्याग दे। नहीं तो खान पान की सुविधा की कमी है क्या आपके? कपड़ा लत्ता भी पहने हो, क्या परेशानी है? मन की परेशानी है। वो बार बार बड़ी बड़ी कामनाएं करता है, फिर निगेटिव विचार दे देता है, और उसी में हम फंसे जलते रहते हैं। ऐसा हो जाता तो ठीक है, ऐसा हो गया तो क्या होगा, नाना प्रकार का चिंतन हमारे। तो जो होगा प्रभु ने रचा होगा वही होगा, हमें क्या परेशानी? राधा 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 राधा। सब समस्याओं का समाधान भगवान है। तो भगवान से यदि नहीं जुड़ोगे, नाम जप नहीं करोगे, अध्यात्म ज्ञान नहीं होगा, तो मन को शांत नहीं किया जा सकता। मन को अध्यात्म ज्ञान के द्वारा ही शांत किया जा सकता है। और महाराज जी, गुस्से पर वश कैसे किया जा सकता? वही सब गुस्सा क्या, काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर, ये 6 विकार हैं। सब विकारों पर हम काबू पा लेंगे जब हम नाम जप करेंगे, सत्संग सुनेंगे, परोपकार करेंगे, पवित्र भोजन पाएंगे। अपवित्र भोजन पाओगे तो भी बुद्धि खराब रहेगी। पवित्र भोजन, कोई नशा नहीं। नशा करते हैं कोई? शराब और आप कभी नहीं, कभी कभी पीते। तो ऐसे कभी कभी वाला क्यों रखो? आज से छोड़ दो। बोलो कि वृंदावन में बैठ के कहता हूं शराब नहीं पीऊंगा। हाँ नहीं, हम आपकी बात का आदर करते हैं, आपकी बात का आदर करते हैं कि आप पूरी कोशिश कीजिए। अगर कोशिश में हार जाते हैं तो फिर कोशिश कीजिए, ठीक है? हम आपकी बात का आदर करते हैं। कोशिश करना ही हमारा, प्रयत्न करना ही हमारा पूरा बल है। इसके बाद अगर हम हार जाते हैं, कभी हार जाते हैं, तो हम फिर कोशिश करेंगे। फिर संकल्प तभी लेना चाहिए जब हम पक्का निर्णय कर लें। तो कोशिश के बाद ही पक्का निर्णय होता है। बहुत अच्छा निर्णय किया आपने, आप कोशिश कीजिए, भगवान आपको बल देंगे, क्योंकि सबके बलदाता है। तो कोशिश हमारी तभी पूर्ण होती जब भगवान बल देते हैं। तो नाम जप करो और भगवान से पुकारो कि वो हमें बल दें, जिससे हमारी कोशिश पूर्ण हो। मांस तो नहीं खाते? हाँ, गंदी बात। और हाँ, बहुत संभाल के मनुष्य जीवन, बहुत कीमती मनुष्य जीवन है, ठीक है? महाराज जी, एक आए थे, वो कहते हैं वो भी कोशिश करते हैं, बट जब दोस्त कहते हैं फिर सारी कोशिश छूट जाती है। नहीं, ऐसे दोस्तों की बात नहीं माननी चाहिए यार। हमको भी दोस्त बना लो, है? मान लो जैसे दोस्त कहते पी लो, तो एक दोस्त कह रहा ना पियो यार, तो हमारी बात मान लो। बहुत दोस्तों को दोस्त बना के देख लिया, एक बार प्रेमानंद को दोस्त बना के देख ले। राजुल जी
महाराज जी आपका भी सेम ही था प्रश्न, कह रहे थे कि दिमाग में बहुत टेंशन हो जाती है महाराज जी, समझना नहीं, पड़ेगा। आपकी क्या, सबके दिमाग में टेंशन। मन का स्वरूप यही है, जब तक हम नाम जप नहीं करेंगे, जब तक इसे सत् कार्यों में नहीं लगाएंगे, तब तक ये अपवित्र मन हमको क्लेश ही तो देता रहेगा, शोक ही देगा, दुख देगा। देखो, बाहर कैसी भी दुख की परिस्थिति हो, यदि हमारा मन ठीक है तो हम हर परिस्थिति से लड़ सकते हैं। बाहर कैसी भी अनुकूल परिस्थिति हो, यदि हमारा मन बोर है तो हम किसी भी परिस्थिति से लड़ने लायक नहीं। तो क्या होता है, जब हमारे पास अध्यात्म बल नहीं होता तो मन बड़ा कमजोर होता है। हर अनुकूल परिस्थिति में वो निगेटिव बात फेंकता रहता है, नकारात्मक सोच फेंकता रहता है, जिससे हम परेशान हो जाते हैं। महाराज जी करने के बाद भी नहीं आ पाती है। नहीं, अगर हम मन भगवान में लगाएंगे और वास्तविक लग जाएगा तो आनंद आएगा। अभी कनेक्शन नहीं, जैसे बोर्ड में बिजली आ रही है और आपका बल्ब भी सही है, आपका तार भी सही है और आपने कनेक्शन भी किया हुआ है, लेकिन कनेक्शन छुआ नहीं है, तो ऑन ऑफ करो बोर्ड से तो बिजली ले जाएगी। समझ रहे? अब आप चेक करवा तो आपका तार भी सही है, आपका बल्ब भी सही है, आपका बोर्ड भी सही है, आपकी बटन भी सही है, लेकिन कनेक्शन और थोड़ा जहां गया तो लप से जल जाएगा। ऐसे ही हमारा भगवान से अभी कनेक्शन सही नहीं है। सबकी ममता ताग बटोरी, मम पद मन ही बांध बड़। हमारा कोई नहीं भगवान के सिवा, कोई नहीं, न कोई रिश्तेदार, न कोई, बचपन से भगवान के मार्ग में है तो न कोई मित्र है, न कोई शत्रु है, न कोई रिश्ता है, न कोई, सीधे भगवान ही केवल है हमारे, जो कुछ है भगवान है। तो महाराज जी बहुत चीजों में जब घिर जाते हैं इंसान और फिर भी जाप करते हैं और उसके बाद भी मन भटक जाता है। नहीं, ऐसा नहीं है। जब सही ढंग से करो तो कंट्रोल करेगा मन को। अब माला अंगुली में घूम रहा है और दिमाग सब आप समझ, वही तो आपसे हमने क्या कहा कि बोर्ड भी सही है, बल्ब भी सही है, तार भी सही है, वो माला भी चला रहे हैं, उनको पता भी कि भजन कर रहे हैं, लेकिन उनका कनेक्शन सही नहीं है। अगर कनेक्शन हो जाए तो ऑन करते ही बल्ब जल जाएगा, नहीं जल जाएगा। तो ऐसे ही अगर हमारा कनेक्शन हो जाए भगवान से, उसी के लिए तो अभ्यास करते हैं। हाँ, तो कनेक्शन तभी होगा जब हम थोड़ा प्यार प्रभु को तो दें। जितना प्यार हम अपने एक भाई को देते हैं, माँ को देते हैं, पिता को देते हैं, पत्नी को, थोड़ा प्यार तो प्रभु की तरफ दें। इतना भी प्यार प्रभु से नहीं। थोड़ा सा नुकसान हो जाता तो नाराज हो जाता। वही कह रहे, तो ये प्यार थोड़ी होता है। प्यार तो जैसे हम पुत्र से करते हैं, मित्र से करते हैं, अपने पत्नी से करते हैं, अपनी माँ से करते हैं। थोड़ा सा प्यार प्रभु को हम दे दें तो वो प्यार के समुद्र हैं, वो हमें भर देंगे, वो हमें निहाल कर देंगे। और उनका प्यार आपके ऊपर है, तभी आप यहाँ बैठे हैं। परम पावन महामहिम श्री वृंदावन धाम में संत समागम में बैठे हैं। सुत दारा धन लक्ष्मी पापियों के घर होए, संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ दोए। ये दुर्लभ बात है कि आप प्रातःकालीन बेला पर परम पावन वृंदावन धाम में संत समागम में बैठे हैं। अगर आप अपना चाहें तो कनेक्शन की तैयारी फिट है, आप कनेक्शन कर सकते हैं। जी, ये कल मैंने साक्षात देखा, मैं एक डॉक्टर हूँ जी तो एक केस खड़ा हो रहा था महाराज जी कल, और मैंने परसों ही आपकी वीडियो देख रहा था। जी कहा जैसे आप राधा राधा लेंगे कहेंगे सब ठीक हो जाएगा। जी महाराज जी मैंने 5 बार राधा राधा आंख बंद करके अपना नाम जपा, जी महाराज जी वहां से सब चेंज हो गया, वो केस तुरंत महाराज ठीक हो गया, आंखों के सामने आप थे। जी जी जी। नहीं, भगवान सर्व सामर्थ्यशाली हैं। अगर हम उनका सुमिरन करेंगे तो हमारा मंगल अवश्य हो जाएगा, अवश्य। पुष्पेंद्र जी पुणे से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, कभी कभी अज्ञानी मन एक प्रश्न करता है। महाराज जी, अभी आपने जो कबीरदास जी का इससे पहले वाले बैच में उदाहरण दिया था कि उनके गुरुजी ने राम राम बोला सीधा तो उन्होंने स्वीकार किया, तो कह रहे कि हमने तो मोबाइल टीवी के माध्यम से ही सुना है, तो महाराज जी तभी नाम जप करना शुरू किया, तो एक ही प्रभाव होगा महाराज जी? हाँ, क्योंकि मानना है ना कि हम इन संत के मुख से वचन सुना और उसी को किया, तो मानने से सब कुछ, चाहे पास से मान लो, चाहे 1000 कोस दूर से मान लो, आपने मान लिया ना कि हम अमुक संत के मुख से अमुक नाम सुना और वही नाम जपने लगे, तो वही भाव आएगा। मानने से होता है। अगर हम माने ना तो पास रहते हुए भी बात नहीं। भगवान की बात नहीं मानी दुर्योधन ने, भगवान स्वयं समझा रहे हैं, तो अगर नहीं मानी तो कुछ महत्व तो नहीं। वो भगवान को भगवान ही नहीं मानता था। तो मानने से है, हम दूर से मान लें तो वैसे ही हमारा कल्याण हो जाएगा, वैसे ही बात बन जाएगी। कृष्ण कुमार जोशी जी। श्री हरिवंश महाराज जी।
महाराज जी, मैं राधा कृष्ण मंदिर में पुजारी हूँ, जहाँ मुझे एकादशी, सत्यनारायण, प्रदोष व अन्य पर्व या त्योहार की कथा सुनानी व कहनी पड़ती है। महाराज जी, हमने आपके सत्संग में सुना था कि जब तक आत्मबोध ना हो जाए तब तक कथा नहीं करनी चाहिए। नहीं नहीं नहीं, उपदेश नहीं करना चाहिए। उपदेश और कथा में अंतर है। कथा में हम जैसे सूत मागध बंदी जन अपने राजा का जस गाते हैं, ऐसे हम भगवान का जस गान कर रहे हैं। उपदेश करने का अधिकार उन्हीं को है जो स्वयं माया मुक्त है, जो स्वयं भगवान को प्राप्त हैं या प्राप्त करने की दिव्य लगन में लगे हुए हैं, लेकिन भगवान की कथा कहने के लिए नहीं। भगवान की कथा कहना सबका अधिकार है। सब प्राणी, किसी भी जाति का कोई हो, भगवान की चर्चा कह सकता है, भगवान की चर्चा सुन सकता है, क्योंकि भगवान अपने हैं ना। हाँ, जब उसका अनुष्ठान आएगा तब फिर उसमें पद्धति आ जाएगी। जैसे साप्ताहिकी भागवत का अनुष्ठान तो विद्वान ब्राह्मण के द्वारा फिर ऐसे करवाना। तो जैसे आप हैं ब्राह्मण में, ब्राह्मण कुल के ही तो है ना, तभी तो उपासना में लगे हैं। तो आप जैसे सत्यनारायण की कथा है, भागवत की कथा है, या किसी पर्व के विषय का, तो उसमें कोई दोष नहीं है, उसमें कोई दोष नहीं। आदेश उपदेश करने का अधिकार सिद्ध महापुरुष को है, लेकिन भगवत कथा कहने का अधिकार सबको है। भगवत चर्चा सुनने का अधिकार सबको है। परस्पर भगवत कथा करना या अनुष्ठान की भगवत कथा करना, उसमें भेद हो जाएगा। परस्पर में अपने घर में कोई भी भगवत चर्चा कर सकता है, लेकिन अनुष्ठान वैदिक ब्राह्मण के द्वारा ही करवाना चाहिए। जी। दीक्षा जी, लुधियाना से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, आपने एक वार्ता में बताया था कि हमें कितने कोटि नाम जप करने चाहिए, तो क्या महाराज जी उसके लिए भी किसी योग्य गुरुदेव से दीक्षा लेनी चाहिए? हाँ, जरूरी जरूर। किसका प्रश्न है? हाँ, जरूरी। बिना गुरुदेव की मुख से निकले हुए नाम के द्वारा हम अनुष्ठान पूर्ण ही नहीं कर सकते, वो अनुष्ठान ही पूर्ण नहीं माना जाएगा। इसीलिए किसी भगवत प्रेमी महात्मा का आश्रय ले ले और उनके मुख से नाम सुन करके और फिर अनुष्ठान करे। जी। नेहा जी, राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, आपकी वाणी सुनकर मैंने अपने सारे बुरे आचरण छोड़ दिए हैं और अपने जीवन को नई दिशा देने की कोशिश में लगी हुई हूँ। पर महाराज जी, जिस संगति और मित्रों के साथ हमेशा रही हूँ, अब उनके आचरण मुझे विचलित से करने लग गए हैं। मेरे मित्र मुझसे बहुत प्रिय रहे हैं मेरे, तो महाराज जी ऐसे में मुझे क्या करना चाहिए? उनको सुधारने की प्रेरणा देनी चाहिए या अपना भक्ति मार्ग प्रशस्त करना चाहिए? मित्र वही है, किसका प्रश्न है? मित्र वही है जो कुमार्ग से हटाकर सुमार्ग में लगावे, अच्छे मार्ग में लगावे। यदि आप मित्रों से प्यार करते हैं, वो आपसे प्यार करते हैं, तो आपकी बात ऐसी होनी चाहिए कि उनकी गंदी आदतें हट जाएं और वो अच्छे आचरण वाले बने। आप स्वयं अच्छे आचरण वाले बने और दूसरों को अच्छे आचरण वाले बनाएं। यदि वो अच्छे आचरणों को स्वीकार नहीं करते तो मित्रता तोड़ देनी चाहिए, नहीं अपने अच्छे आचरण चले जाएंगे। कुसंग से किसकी बुद्धि नष्ट नहीं हो जाती, अर्थात सबकी हो सकती। को न कुसंगति पाए न साई, राहे न नीच मते चतुराई। कितने ऐसे जन हैं जो मदिरा छोड़ दिए, शराब छोड़ दिए सत्संग सुन के, पर मित्रों को नहीं छोड़ पाए। अब मित्रों ने कहा यार हमारी तुम्हारी दोस्ती की कसम है, बोले चलो अच्छा, अब चलो, फिर शुरू हो गया गलत आचरण। तो यदि हमारे सत आचरणों का प्रभाव हमारे मित्रों पर पड़े तो हमारी मित्रता, यदि उनके असत आचरणों का प्रभाव हमारे ऊपर पड़े तो हमको छोड़ देना चाहिए। जाके संग कुमति मति उपजय, करत भजन में भंग, तजोरे मन हरि विमुखन को संग। जिसके संग से हमारा भजन छूट जाए, हमारे अच्छे आचरण छूट जाए, हमें उस कुसंग को मित्रता नहीं कहनी चाहिए। वो शत्रुता का बर्ताव कर रहे हैं, हम उनको मित्र मान रहे हैं, तो हमारा पतन हो जाएगा। यदि हमारी बात वो माने तब तो हमारे मित्र, हमारी बात ना माने तब तो फिर हमें त्याग कर देना। महाराज जी, उनकी संख्या ज्यादा है महाराज जी, ऐसे जनों की संख्या ज्यादा है, तो दोस्ती। हाँ, तो हाँ नहीं, अब ऐसी दोस्ती तो नहीं करनी चाहिए। आपसे दोस्ती करते हैं, गंदे आचरणों से नहीं। यदि आप गंदे आचरण करते हैं तो फिर हमारी आपकी मित्रता नहीं रहेगी। ऐसा व्यवहार रखना पड़ेगा। अगर आप ऐसा व्यवहार नहीं रखेंगे तो एक न एक दिन आप भी भ्रष्ट हो जाएंगे, फिर गिर जाएंगे, क्योंकि मन है वो एक न एक दिन जिसके संग रह जाता है उसका रंग चढ़ जाता है। काजर की कोठरी में कैसो भी सयानो जाए, दाग लागी है पै लागी है पै लागी है।
कह रहे हैं अगर काजर की कोठरी है तो कितना भी सयाना जाए बचकर रहे, पर उसे काजर का दाग लगेगा। ऐसे ही अगर हम गंदा संग करेंगे तो हम भ्रष्ट होंगे, निश्चित भ्रष्ट हो जाएंगे, हम पतित हो जाएंगे। महाराज जी सत्संग और कुसंग का दोनों का एक जैसा, सत्संग में भी महाराज जी कितने सारे ऐसे जने देखे हैं जो कभी मतलब असंख्यों हजारों की संख्या में जो कभी भगवत नाम नहीं जप करते थे, इधर का संग हुआ वो महाराज जी आज मतलब 20-20, 50-50 हजार नाम जप कर रहे हैं, अपने गलत आचरण अधर्म आचरण सारे छोड़ के। तो महाराज जी प्रभाव मतलब जिसका प्रभाव बढ़ गया वही जीत जाएगा महाराज जी। हाँ, जब हम सत्संग करें तो कुसंग से बचने, नारद जी से पूछा गया कस तरति मायाम, माया से कौन तर सकता है, कौन? तो सबसे पहले उन्होंने कहा यो संगास त्यजति, जो कुसंग का त्याग कर देता है। सबसे पहला शब्द उन्होंने माया से तरने के लिए कहा यो संगास त्यजति, कुसंग का त्याग कर देता है। तो बोले कैसे? बोले वो महानुभावों सेवते, जो महापुरुषों का संग करते हैं वो कुसंग का त्याग कर देते हैं, और फिर वही यो ममता रहित, जो ममता रहित हो गए और भगवान का नाम जप करते हैं, भगवान को प्राप्त हो। कुसंग का त्याग करके सत्संग का सेवन करते हुए संसार की आसक्ति ममता का त्याग करके भगवत प्राप्त हुआ जा सकता है। अगर संतों का संग नहीं है तो कुसंग का त्याग हो ही नहीं सकता। तो इसलिए संतों के संग से कुसंग का त्याग करो और अच्छे आचरण वाले बनो, परोपकार करो, नाम जप करो तो तुम्हारा मंगल हो जाएगा। विकास जी अमरोहा से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी मैं आपको पिछले कुछ दिनों से सुन रहा हूँ, पर आपसे डर सा लगने लग गया है, क्योंकि आप सब कुछ छुड़वा दोगे जिससे मैं छोड़ना नहीं चाहता। अगर मैं छोड़ नहीं, अगर गलत चीज छूट जाती है तो आनंद आना चाहिए कि डर आना चाहिए? हम किसी की सही चीज थोड़ी छुड़वाते हैं। अब आपसे ये तो नहीं कहेंगे अच्छी बातों को छोड़, नहीं, शराब छोड़ दो, मांस छोड़ दो, पराई स्त्री से बेविचार छोड़ो, गंदे स्वभाव को छोड़ो, तो एक आप अच्छे व्यक्ति बन जाएंगे। पर मन को तो वही अच्छा लगता नहीं, बच्चों को जैसे बाथरूम ले जाओ ना, गंदे खेल रहे हो, कि उनको बढ़िया नहला धुला, तो उनको बुरा सा लगता है कि मेरी मम्मी जो है ये बुरा काम कर रहे हैं कि मुझे नहलाने ले जा रही है। लेकिन बालक ये नहीं जानता कि अभी साफ स्वच्छ करके श्रृंगारित कर देंगे। ऐसे ही संत माँ के समान है, तुम्हारी बुराइयों को धोना चाहते हैं, तो आप बच्चे के समान उसे डर मानते हैं कि यार मेरी बुराइयां चली जाएंगी। नहीं तो आप बताओ संत संग से बुराई के सिवा और क्या जाता है? संत संग से किसी की हानि हुई है क्या? हाँ, कभी तो यहाँ अगर छुड़ाया जाता है तो बुरी आदतें, बुरी बातें जो तुम्हें दुख देंगी, तो दुख सब कोई छोड़ना चाहता है, लेकिन जिन बातों से दुख मिलता है वो बातें नहीं छोड़ना चाहता। ये खतरनाक सबसे ज़्यादा ये बात हो गई कि हमको चाहिए नहीं दुख, लेकिन हम आचरण वही करते हैं जिनका परिणाम दुख होता है। तो संत जनों से ऐसी बुद्धि प्रकट होती है हमारे अंदर जो दुख देने वाले आचरणों का त्याग कर दें। जैसे आप शराब पीते हैं, आप मांस खाते हैं, आप व्यभिचार करते हैं, जुआ खेलते हैं, गंदे आदत, तो ये आदतें आपका नाश कर देंगे, आपको पतित कर देंगे। आपके शरीर की हानि, आपकी बुद्धि की हानि, आपके धन की हानि, एक भी लाभ किसी को नहीं। वैसे भी जो शराब पी रहे हैं उनके अंगों में जाकर के उनको प्रभाव ही दिखाती है, लीवर है, किडनी है, दिल है, तो इसमें लाभ क्या है? और परिणाम शराब पी करके फिर आप परिणाम देखो, कहीं नाली में पड़ा है, कहीं ऐसे लड़खड़ा रहा है। एक आदमी को शराब पी के देखा कि वो साइकिल को एक छोटी सी नाली नहीं पार करा पाया और खुद साइकिल से उसी में गिर गया। अब इतनी तो सामर्थ्यहीनता पैदा करती है, रुपया खर्चा होता है, असम्मान मिलता है, सम्मान की हानि होती है, तो क्यों पियो? और शास्त्र निषेध करता है तो शराब क्यों पियो? बोले थोड़ा सा गम मिटाने के लिए, तो भगवान का नाम जप करो ना, भगवान के नाम का कीर्तन करो ना, भगवान की कथा सुनो ना, सत्संग सुनो ना, उससे तुम्हारा बुद्धि शुद्ध होगी और शोक नष्ट हो जाएगा। लेकिन लोग सतमार्ग का अनुसरण नहीं करते, तो कोई गलत बात बच्चा थोड़ी यहाँ होती कि डर लगे। छूट चाहता मन के, मतलब छूट के साथ पूजा भी करता हूँ और जो अलग चीज़ें वो भी मुझे पसंद है। हाँ, गंदी गंदी बातें छोड़ना ही जीवन का लाभ है। बहुत अच्छे बच्चे बनो, क्यों गंदे बच्चे बनो? कहीं गंदे आचरण करोगे, पकड़े जाओगे, जीवन बर्बाद हो जाएगा, जीवन बर्बाद हो जाएगा। मान लो किसी माता बहन को छेड़ दो, डंडा चलेगा,
आजीवन। जैसे छोड़ देता हूँ तो मतलब विचार आते रहते हैं, पुरानी चीजें आती रहती हैं। पर नाम चलाओ ना, जब खाली समय है तो विचार आएंगे। अगर राधा राधा चल रहा है तो विचार जो आएंगे भी वो नष्ट हो जाएंगे, क्योंकि हमारे पास नाम चल रहा है। तो नाम जप करो। महाराज जी मन को स्वाभाविक वही अच्छा क्यों लगता है? क्योंकि मन बना उसी से है ना, मन बना उसी से, प्रकृति से ही तो बना ना। इंद्रियां मन ये सब प्रकृति की तरह, प्रकृति की चीज प्रकृति की तरफ खींचेगी। वो छोड़ना नहीं चाहता महाराज जी। हाँ यही तो है। और नाम जप कर दे तो स्वीकार नहीं करेगा। कितने ऐसे नाम जापक हैं जो गृहस्थी में होते हुए भी अब वो कहते हैं हमारी रुचि नहीं रह गई भोगों की तरफ, अब हमारी संसार की तरफ रुचि नहीं रह गई। तो नाम ने निर्मल कर दिया। जितना निर्मल होता जाएगा मन बुद्धि, उतना ही संसार से अलग होती जाएगी। संसार में रहते हुए भी संसार से अलग। और जितना मलिन उतने सब गंदे आसन, गंदे से गंदे खान पान व्यवहार बर्ताव। राक्षस हो रहे हैं लोग, नहीं राक्षस हो रहे हैं। आप सोचो हमारी बहन को कोई गलत देखे तो अच्छा नहीं लगता, और हम किसी बहन के साथ गलत करें, वो भी तो किसी की बहन बेटी है। तुम्हारा अधिकार कैसे हो गया ऐसे? और फिर इस तरह राक्षसी भाव से जला देना, मार देना, काट देना। तो ये सत्संग अगर आपको मिला तो आप ऐसा नहीं कर सकते। अगर साधु संग मिला है तो आप बुरी बातों से डरेंगे। तो बुरी बातें हटाने के लिए सत्संग होता है। तो हमें लगता है साधु ते हो न कारजानी, संत से डरने का तो कोई किसी भी तरह। संत किसी को थप्पड़ थोड़ी मारते, किसी को गाली नहीं देते। हाँ, थप्पड़ मारने और गाली देने का स्वभाव हटवा देते हैं, गंदी बातें हटवा देते हैं। ठीक है।